अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है बेसन की बूंदियाँ का सालन। ये बहुत मज़े का बहुत टेस्टी बनता है और घर वाले दोबारा मांगते रह जाएंगे। तो इंशाल्लाह इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हमें बेसन में मसाला वगैरह शामिल करते हैं। अगर आप बूंदियाँ बाज़ार वाली इस्तेमाल करना चाहें तो वो ज़्यादा आसान है। अगर अपने घर पर बनानी है वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले मसाला वगैरह भूनेंगे, तो उसमें प्याज आपने गोल्डन कर लेना उसको अच्छे तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पे। और इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच। इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ पे बुनाई करेंगे ताकि जो लहसुन है अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो जाए तो सालन का जायका दुबाला हो जाता है माशाल्लाह से, ठीक है। तो ये तो कच्चा कच्चा सा महक आती रहती है सालन में से, तो इसलिए खाने का जायका अगर आपने अच्छा बनाना है तो यहाँ पे जो मसाले की बुनाई है वो वीआईपी करें ताकि इंशाल्लाह आपका जो रेसिपी है खाना है कोई भी है आपका बहुत मज़े का बनेगा। तो इसमें हम शामिल कर रहे हैं जी टमाटर। तो इसको अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे इसकी ताकि जो टमाटर का पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और जो हमारा मसाला है ये घी छोड़ दे। तो हमने सालन का जो मसाला था प्याज टमाटर वगैरह हमने अच्छे तरीके से अब इसको मिक्स कर देना है। अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे यहाँ पे। जब ये तैयार हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा मसाला पानी शामिल करेंगे और ये पकने के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह हमारा जो मसाला है बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसने घी छोड़ दी है। तो माशाल्लाह कितनी प्यारी माशाल्लाह लुक आ रही है। इसमें अब हम खुश्क मसाले इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसमें नमक मैंने हल्दी इस्तेमाल की है 1 टीस्पून सुरख मिर्च और हस्बे ज़ायक़ा नमक और हस्बे ज़ायक़ा ही इसमें मैंने तकरीबन धनिया इस्तेमाल किया है 1 चम्मच। तो इसको अच्छे तरीके से हम थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे ताकि ये मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो आपने यहाँ पे मसाले को जब भी खुश्क मसाले डालने हैं तो साथ ही आपने उसके पानी थोड़ा सा शामिल किया करें ताकि आपका मसाला जो है वो जल ना जाए, तो उसका फिर जायका नहीं आएगा जब जल जाएगा। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसमें मैंने 7 आलू भी लिए हैं, कली अकेली बूंदियाँ नहीं बनाई हैं, 7 आलू भी शामिल किए हैं। उसे ये माशाल्लाह जायका बहुत अच्छा आता है और बहुत मज़े का सालन बनता है। माशाल्लाह बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं, बड़े भी माशाल्लाह बहुत पसंद करते हैं क्योंकि गर्मियों में सब्ज़ियाँ खा खा के तो वैसे बंदे का दिल और मुरझा से जाता है। तो इसलिए हमने क्या सोचा थोड़ा डिफरेंट करते हैं तो आपके साथ भी शेयर कर दिया मैंने। तो मैं जो बेसन की बूंदियाँ मैंने बाज़ार से मंगवाई हैं, वैसे अगर आप खुद बनाना चाहें तो उसकी भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी। माशाल्लाह जी हमारे आलू तकरीबन पक चुके हैं, ये देखें गल चुके हैं तकरीबन। तो इसमें अब मैंने जो बूंदियाँ बाज़ार से मंगवाई थी उनको अच्छे तरीके से धो लिया है, धो के वो भी इसमें मैंने शामिल कर दी हैं ताकि हम इसको पकने के लिए 5 से 6 मिनट के लिए ढक्कन लगा के इसको हम अच्छे तरीके से पकाएँगे। तो माशाल्लाह जी हमारी तकरीबन सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद लगेंगे तो हमारी बेसन की जो बूंदियाँ माशाल्लाह जी तैयार हो जाएंगी। और गरम गरम आप रोटी के साथ चाय लें तो नहीं तो चावल और बॉयल करके साथ लें तो बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। तो ये रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट